गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका किंग ऑफ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं डेली आपको एक स्ट्रैटेजी पर जो मैंने कल बताई है उस पे वीडियो बनाऊंगा और डेली मार्केट का आपको कंडीशन समझाने की और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखने में आपकी मदद करूंगा। देखिए, मार्केट में अगर आप किसी एक चीज़ में मास्टरी हासिल कर लेते हैं ना, तो आपको मार्केट पैसा देती ही देती है। बट आपको किसी एक चीज़ पर फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि आपको ढेर सारी स्ट्रेटजीज चाहिए या ढेर सारा नॉलेज चाहिए। आप किसी एक स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से डेली फॉलो करेंगे तो वो स्ट्रेटजी आपको डेली पैसा देगी। ठीक है, तो ये सोच समझ करके मैंने आपको ये एक स्ट्रेटजी दी है जिसमें 5 EMA है, VWAP है और ये कुछ लेवल्स हैं जिनको कैसे ड्रॉ करना है, ये मैंने कल आपको समझाया है और बताया है। अब आज का दिन स्टार्ट हुआ, लेवल्स मैंने कल ही ड्रॉ कर लिए थे। तो जो सबसे पहला काम होता है, आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पर जाना है और डेली टाइम फ्रेम पर जा कर के जो प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। तो ये प्रीवियस डे की कैंडल का मैंने हाई मार्क कर लिया और ये मैंने प्रीवियस डे की कैंडल का लो मार्क कर दिया। प्रीवियस डे का हाई है 44,212 एंड लो जो है वो है 43,956। ठीक, सबसे पहला काम ये हुआ आपका ट्रेडिंग का। तो नेक्स्ट स्टेप आते हैं, अब हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा कर के अब हमको देखना है, कल मैंने बताया था कि 15 मिनट की दो कैंडल, पहली दो कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए या फिर 30 मिनट की कैंडल बना लीजिए आप। तो पहले एक काम करते हैं, जो मैंने प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क किया है ना, इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको पता रहे कि हमने जो प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क किया है वो कलर क्या है। एक मिनट, सॉरी, तो हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाए, बट आई थिंक कि कुछ पाने के लिए अगर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ रहा है तो उसको दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो मैं इस कलर को कर लेता हूँ ऑरेंज कलर में और लाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। ये आ गए हम, लाइन को थोड़ा सा मोटा कर दिया मैंने। सेम यहाँ पर भी इसको मैंने ऑरेंज कलर दे दिया और लाइन को थोड़ा सा मोटा कर दिया। ठीक, तो ये थोड़ा सा विजिबल रहेगा, हमको पता रहेगा कि ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मैंने कल आपको बताया था कि जो प्रीवियस डे का हाई और लो होता है वो अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इसके बाद हम चले गए 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हमें डे की जो पहली 30 मिनट्स की कैंडल बनी है उसका भी हाई और लो मार्क करना है। तो ये 15 तारीख की पहली कैंडल है, इसका मैं हाई और लो दोनों मार्क कर लूँगा और वो भी मैं ऑरेंज कलर से ही मार्क करूँगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे लेवल्स मैंने कल ही ड्रॉ कर लिए थे और कैसे ड्रॉ किए थे ये देखने के लिए, ये जानने के लिए आप पिछली वीडियो को देखिए। तो ये बन गई हमें 30 मिनट की पहली कैंडल। अब हम चले जाएंगे आराम से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है मार्केट में। सबसे पहले मैं ये इंडिकेटर हटा देता हूँ एक, चलिए अब ठीक है। तो ये देखिए 15 मिनट की पहली कैंडल को ज़रा ध्यान से देखिए, इसने क्या किया, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई और पिछले डे के लो को तोड़ दिया। पिछले डे के लो को तोड़ दिया। पिछले डे के लो को तोड़ने का मतलब कि मार्केट बियरिश है। तो क्या अभी एंट्री ले लें? नहीं, अभी एंट्री नहीं लेनी है। इस कैंडल ने अपना काम करके आपको इंडिकेट कर दिया कि भाई मैं बियरिश हूँ। अब बियरिश है तो फिर हमें ट्रेड ढूंढना है बियर वाला, ना कि बुल वाला। रिमेंबर माय पॉइंट, अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा, ट्रेंड के अपोजिट में नहीं। तो अगर पहली कैंडल ने डे लो तोड़ दिया तो हम समझ गए कि मैटर बियरिश है। अब बियरिश है तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, तो हमने कल लेवल एक ड्रॉ किया था 43,874। मैंने ये बोला था कि अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। तो देखिए इसने अपना काम भी किया, 43,874 के नीचे मार्केट गई 43,839 तक और वहाँ से एक बड़ी सी पिन बार टाइप की कैंडल बनी
और पिन बार कह लीजिए, हैमर कह लीजिए, मतलब एक ग्रीन कलर की कैंडल बना करके मार्केट को वापस ऊपर लेकर गई 43,956 के आसपास। अब आप अच्छे से देखिए, ये 43,956 प्रीवियस डे का लो है। मैंने क्या बोला था, प्रीवियस डे के हाई और लो अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो मार्केट यहाँ तक पहुँची, सपोर्ट टूट चुका था, इसीलिए 43,956 का लेवल अब रेजिस्टेंस बन गया। गॉट माय पॉइंट। मार्केट ने डे लो लगाया, डे लो लगाने के बाद चूंकि डे लो की क्लोजिंग जो हुई थी, वो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था हमारा 43,874, इसके ऊपर हुई, इसलिए मार्केट फिर अप साइड गई, अपने रेजिस्टेंस के पास गई। रेजिस्टेंस था 43,956, तो वहाँ पर जा कर के हमको सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी। तो अब सेल कहाँ करें, क्या तुरंत सेल कर दें? नहीं भाई, तुरंत सेल नहीं करना है, सेल करने की हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो अब सेल करने के हमारे पास 2 पॉइंट हैं। पहला, वी वैप के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, वो भी एक नहीं 2। वी वैप के साथ साथ आपका 5 EMA के नीचे भी क्लोजिंग होनी चाहिए, और जो हमारा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एक बार ब्रेक हो चुका था पीछे 15 मिनट की पहली कैंडल में, बस उसके पास आते ही हमें ट्रेड इनिशिएट कर देना है। और हमारा टारगेट जो है वो हमारा टारगेट हो गया, सबसे पहला टारगेट हुआ सेम डे का डे लो, यानी कि 43,839, ये हुआ हमारा पहला टारगेट। अब अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाती है, जैसे कि 15 मिनट की आप कैंडल देखोगे तो बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, और ये 43,839 के नीचे इसने क्लोजिंग भी दे दी है, तो फिर अब हमें इस 5 EMA वाली लाइन को, जो ऑरेंज कलर की, ये रेड कलर की लाइन है 5 EMA की, इसको हमें अपना स्टॉप लॉस मान करके मार्केट को प्ले करना है। यानी कि इसको अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए और जाने दीजिए मार्केट को नीचे जहाँ तक जाती है। और फिर देखिए कितना अच्छा फॉल आया। और कल की वीडियो ध्यान से देखिएगा, तो मैंने नीचे का लेवल बताया था जहाँ पर बायर शांति से बैठे होंगे, वो लेवल था 43,395। और अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट ने क्लोजिंग इसके ऊपर ही दी है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब कि यहाँ जो बायर्स बैठे हैं वो अब अपने आप को बचाने के लिए कल मार्केट को ऊपर रेजिस्टेंस के पास लेकर के जाएंगे। अब यहाँ पे साइकोलॉजी को समझिएगा, मार्केट को ये अपना स्टॉप लॉस बचाएं, क्योंकि इनका प्रॉफिट तो चला गया सारा का सारा। तो अब ये क्या करेंगे, ये या तो अपनी पोजीशन छोड़कर भागेंगे, नहीं तो यहाँ पर वापस से पैसा डालेंगे और मार्केट को अपने पिछले किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ले जाकर के प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करेंगे। और फिर वहाँ पर पहुँचते ही ये जो बायर्स थे ये भी सारे के सारे सेलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर मार्केट को और नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो जब और नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लेवल्स क्या होंगे, तो उसके लिए हम फिर बड़े टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो जो 43,395 का लेवल कल मैंने ड्रॉ किया था, यहीं से एक शार्प बाइंग आई थी। मार्केट ने इस लेवल को अभी ब्रेक नहीं किया है, तो ये अभी भी आपका एज इट इज़ सपोर्ट ही है, ठीक है। क्योंकि ये सपोर्ट अगर ये सपोर्ट टूटा तो जो बाइंग अगली आई है, वो बाइंग अगली आई है इस जगह से। मैं उस लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ये नई लाइन आज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ये वाली, जहाँ से आपको बाइंग मिली है, यानी कि 42,822, यानी कि अब हमारा अगला सपोर्ट का काम करेगा 43,822। यानी कि अगर मार्केट ने आज के लेवल को तोड़ा तो फिर हमको 42,822 देखने को मिलेगा। यानी कि कल का दिन जो है आपके लिए 43,395 का लेवल ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट अपसाइड जाए, अपसाइड 43,706 के लेवल तक जाए या 43,600 के लेवल तक जाए, और फिर वहाँ से फॉलिंग स्टार्ट हो जाए। तो कल का प्लान क्या रहेगा, कल का प्लान यही रहेगा कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क्ड हैं। हमें आज की जो कैंडल बनी थी
इसका हाई और लो मार्क कर लेना है। इसके अलावा पिछली कैंडल के हाई लो सब हटा देने हैं क्योंकि वो रेस्पेक्ट ख़त्म हो चुका है। तो हमने इस कैंडल का हाई मार्क किया 44,077 और इसी कैंडल का हम लो मार्क कर लेंगे आज के डे का। तो लो तो लगभग आपका सेम वही है जो हमने मार्क कर रखा था, 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे है तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अगर कल मार्केट ओपन हो करके 43,397 के नीचे जब तक नहीं आएगी तब तक हम मार्केट को बियरिश नहीं मानेंगे। कल ये बायर्स अपनी पोजीशन बचाने के लिए मार्केट को ऊपर लेकर के जाएंगे और फिर अगर फॉल आया तो फिर हम देखेंगे 42,822 का लेवल जो मैंने आज ड्रॉ किया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोशिश कीजिए एक ही स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से सीखने की, समझने की। अगर आपको लेवल्स को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझ लीजिए और उसी को डेली फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप लोग पैसा बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, ये केवल और केवल लर्निंग पर्पज़ के लिए था। आप लोग सीखें और आगे बढ़ें। थैंक यू।